हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल घुम्माक्कड़ मैनियाक। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा अपर कोट फोर्ट और अब हम आगे हैं खपरा कोडिया केव्स। इन केव्स के बारे में कहा जाए तो ये बुद्धिस्ट केव हैं जो सम्राट अशोक के टाइम पे बनाई गई थी और एक्चुअली ये क्वार्टर्स हैं उनके रहने के लिए जो चट्टान को काउस करके बनाए गए थे। और जो सबसे ओल्डेस्ट है वो 3rd से 4th सेंचुरी के बीच की है। बाद में इसमें दीवार से पानी रिसने लगा तो जो मॉन्क्स थे वो महाराष्ट्र चले गए। तो अभी देखेंगे इसको। और ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो आपको ऑनलाइन टिकट कराना होता है 20 रुपीज़ पर पर्सन और वीडियोग्राफी कैमरे वगैरह से अलाउड नहीं है। तो अभी देखते हैं इसको। खपरा कोडिया केव्स थोड़ी सेक्लूडेड प्लेस में है तो आप वहाँ पे प्री बुक ऑटो या टैक्सी करके ही जाना क्योंकि वहाँ से आपको ऑटो नहीं मिलेंगे। और जब हम ऊपर कोट फोर्ट में थे तो हमारे गाइड ने एक स्टोरी बताई। जो खपरा और कोडिया था वो दो डाकू थे और उनको भगवान का वरदान था कि जहाँ पे भी सोना छुपा हुआ उन्हें पता लग जाएगा। तो जो भी राजा कहीं सोना छुपाता था उनको पता लग जाता था तो वो सुरंग खोद के वहाँ जाते थे, सोना चुराते थे और यहाँ जमा कर देते। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो ऊपर कोट फोर्ट में हमारे गाइड ने बताई। और यहाँ कोई गाइड वगैरह नहीं है तो आप पहले से पढ़ के हो या आप किसी गाइड से पूछ के आओ, वही चीज़ है। देखते हैं, थोड़ा छोटी कह रहा, 10-5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। ये शायद पाली भाषा में कुछ लिखा गया है। एग्जैक्ट तो वही बता पाएगा कोई गाइड हो या कुछ हो जो पढ़ा है, बट हाँ लग तो पाली ही रही है। व्यू देखो ऊपर से खपरा कोडिया केव्स के, मतलब मस्त है। गिरनार वगैरह, हवा बहुत सही चल रही है। हाँ बट ये बहुत सेक्लूडेड में है तो सनसेट तो नहीं देख पाएंगे। ये जो है ना पानी भरने के होगा, बारिश का पानी आता होगा तो इन बोने स्टेप वेल्स में जाता होगा और मॉन्क्स के पानी पीने के लिए फिर काम आता होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट गैस ही है तो वही है, कोई गाइड नहीं है ना। 5-10 मिनट में घूम सकते तो हम भी रुकेंगे 5-10 मिनट। उसके हिसाब से मिलेंगे नरसिंह मेहता ना चोर हो गई। चलते हैं। तो अभी हम खापरा कोडिया केव से 2 किलोमीटर की जर्नी करके नरसिंह मेहता ना चोरो आ गया। नरसिंह मेहता ना चोरो मतलब उनका नरसिंह मेहता का घर। जैसे वो ऊपर कोट में हमारे गाइड ने बताया था, नरसिंह मेहता एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और एक बहुत बड़े गायक थे और कहा जाता है कि कृष्ण जी और राधा जी उनके सामने रासलीला तक करते थे। तो ये उनका घर है और 15वीं शताब्दी में वो यहाँ रहते थे और गायन और सभाएँ होती थी उनकी। अंदर उनका एक मंदिर है तो वो देखेंगे। तो आप जूनागढ़ आ रहे हो तो ये प्लेस ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि जूनागढ़ की हिस्ट्री में नरसिंह मेहता का एक बड़ा योगदान है। अगर आपने तारक मेहता देखा है तो आपने वैष्णव जंतु तेनेरे का ये भजन भी ज़रूर सुना होगा, पर वो भजन आज का नहीं बल्कि 15वीं शताब्दी में और उसको नरसिंह मेहता जी ने ही लिखा था। नरसिंह मेहता ना चोरों पे एक सोवेनियर शॉप भी है जिससे आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। तो हमने टेंपल देख लिया, आराम से आप 10-15 मिनट्स में टेंपल देख सकते हैं और एक शॉप भी है जहाँ से सोवेनियर्स ले सकते हैं। और एक बात, जब आप मेन टेंपल देखेंगे तो जहाँ वो लेफ़्ट हैंड साइड पे मूर्ति है, लेफ़्ट मोस्ट पे, वो असली नरसिंह मेहता है और जो राइट साइड में वो उनकी पोर्ट्रेल है। ये हमें यहाँ पंडित जी बैठे थे उनसे पता लगा। और एक बात, जब आप मंदिर में एंटर करेंगे तो असल रास चौरा करके एक प्लेटफॉर्म बना है। बोला जाता है, जो पंडित जी तो उन्होंने बताया कि जो कृष्ण जी और राधा जी थे
वो यहाँ पे असली में रास्ता चाहते थे। तो ये एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब तो हम चलेंगे कल गिरनार पर्वत की परिक्रमा जाएंगे, परिक्रमा नहीं, जो अंबाजी टेम्पल्स और दत्तात्रेय टेम्पल है वहाँ जाएंगे। तब मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम अपने होटल में ही हैं, बाई के सूरज। होटल डिसेंट है, बट ये है कि मेन रोड से थोड़ा अंदर हट के तो ऑटो वगैरह मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये एक चीज़ है, बाकी तो डिसेंट है, तो आप चाहे तो कर सकते हैं। और जैसे कल आपने देखा हमने अपने डे एंड के नरसिंह मेहतानी चोरों से, तो अभी हम अंबाजी टेम्पल और दत्तात्रेय टेम्पल जा रहे हैं। उसके लिए गिरनार रोपवे पे जाना होगा। तो हमने टिकट पहले से कर लिया ऑनलाइन, आप ऑफलाइन भी जाके कर सकते हो, बट हमने ऑनलाइन कर लिया। तो अब थोड़ी देर में रेडी होंगे और उसके बाद जाएंगे गिरनार रोपवे। तब मिलते हैं आपसे। तो अभी आ गए हैं रोपवे पे। हमारे होटल से करीब 6-7 किलोमीटर दूर था, 20 मिनट लगे। तो अब अंदर चल के एंट्री लेते हैं और ऊपर चलते हैं। और ये जो रोपवे है अंबाजी मंदिर तक जाता है। तो पूरी जो टोटल दत्तात्रेय तक है वो 9-9.5 हज़ार है, तो 5,000 तक जाता है। तो आपके उतने स्टेप्स बच जाते हैं रोपवे से। अंदर चलते हैं। तो अभी एंट्री कर दी। और एक बात, यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल, चिप्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो वो आपको जमा करने, मतलब रख फेंकना ही पड़ेगा, मिलेगा नहीं। और दूसरी बात है, ट्राईपॉड वगैरह भी अलाउड नहीं है। तो वो हमने जमा कर दिया। अब एंट्री करते हैं। अभी रोपवे पे बैठ गए और ये अंबाजी टेम्पल पे उतारेगा। तो व्यू देखिए कितना शानदार है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये एक जैन मंदिर है और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी को डेडिकेटेड है। ये मंदिर करीब 11वीं सदी में बनवाया गया था। तो अभी हम अंबाजी टेम्पल आ गए। तो लगभग 15-20 मिनट का रास्ता था और जो व्यू थे वो बहुत शानदार थे। आप स्टेप से भी आ सकते हो, लोग काफ़ी सारे आ रहे थे। और जब वहाँ रोपवे से उतार गए वहाँ से भी व्यू बहुत शानदार है। और अंबाजी के बारे में कहा जाता है 51 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ माता सती का उदर गिरा था। तो अब चलते हैं और दर्शन करते हैं। जयति जय मां भगवती, जयति जय मां भगवती, काली अंबाजी के यहाँ से व्यू। नेमिनाथ मंदिर तक रोपवे डायरेक्ट नहीं जाता है, बल्कि अंबाजी मंदिर तक जाता है। वहाँ से आपको 1200 से 1500 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ेंगी मंदिर तक, और उसके बाद वही सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी मंदिर तक वापस आने के लिए। तो अभी हमने अंबाजी टेम्पल देख लिया और अब दत्तात्रेय टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। और जब आप अंबाजी टेम्पल पे आएंगे तो डंडे मिल जाएंगे 50 रुपये में। आपको टोकन मिलेगा, आप वापस डंडा करोगे तो 20 रुपये मिल भी जाएंगे। क्योंकि अंबाजी से दत्तात्रेय अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, तो डंडा आपको हेल्पफुल होगा। और हम अंबाजी टेम्पल पे मंदिर में पंडित जी से बातें करी तो एक कहानी पता लगी। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी माँ सीता को खोज रहे थे तो वो अबूदा पर्वत आए, माउंट आबू, और वहाँ माँ अम्बा की तपस्या करी। तो माता अम्बा ने उन्हें एक बाण दिया जिससे उन्होंने रावण को मारा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब दत्तात्रेय टेम्पल की तरफ चलते हैं और व्यू बहुत शानदार है हर जगह से। व्यू देखो कितने शानदार है। और हम, मुझे चोटी दिख रही है वहाँ से आए।
ये जो ऊपर आप देख रहे हैं चोटी पे, यही दत्तात्रेय टेम्पल है। बहुत दूर है अभी तो। अंबाजी मंदिर से आपको नेमिनाथ मंदिर और दत्तात्रेय मंदिर तक जाने के लिए पालकी मिल जाएगी, तो अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। गुरु दत्तात्रेय का जो टेम्पल उसकी एंट्री आ गई उधर से। अभी भी हैं सीढ़ियाँ, कम से कम थोड़ी तो होंगी, 500-600। एक ब्रेक लिया। दत्तात्रेय मंदिर के चरण पादुका द्वार से जो ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं वो मंदिर तक जाती हैं, और जो नीचे की सीढ़ियाँ हैं वो कमंडल कुंड और अन्य क्षेत्र तक जाती हैं, जहां आप भोजन प्रसाद भी कर सकते हैं। तो अगर पानी पीना चाहो तो दत्तात्रेय टेम्पल से थोड़ा ही पहले है बाबा जी अपना स्टैंड में पानी पिला रहे हैं, तो पानी पियो और फिर आगे चलो, या अपनी बोतल में रिफिल करवाना। तो मंदिर में दर्शन कर लिए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और दत्तात्रेय भगवान के बारे में एक स्टोरी है जो नीचे चल के बताते हैं, पर व्यू देखो कितना शानदार है। तो कहानी ऐसी है कि सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश मानसैया की परीक्षा लेने के लिए साधु के रूप में आए और उनसे खाना मांगा और बोला कि जब आप नग्न होकर खाना देंगी तभी हम लेंगे। तो मानुसैया को गुस्सा है, उन्होंने जल छिड़क के तीनों को बच्चा बना दिया। उसके बाद माँ पार्वती, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता आई और माँ से निवेदन किया कि हमारे पति को दोबारा बड़ा कर दो। तो माँ ने जल छिड़क के उन्हें बड़ा किया और बोला कि कलयुग में भगवान विष्णु के छठे अवतार दत्तात्रेय यहाँ दर्शन देंगे। तो अब यहाँ उनके चरण पादुकाओं के दर्शन होते हैं और बोला जाता है कि भगवान दत्तात्रेय ने बहुत सालों तक साधना की थी। तो और ऐसा भी कहा जाता है दिवाली के बाद देव दीपावली पे गिरनार पर्वत की परिक्रमा का रिवाज है, तो बहुत सारे लोग वो भी करते हैं। तो अभी रुकेंगे यहाँ पे और फिर आगे चलेंगे। तो अंबाजी टेम्पल के पास ही आ गए, तो गुरु गोरखनाथ जी के चरण पादुकाएं और अखंड ज्योत जलती है, वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखना, जो वो है रोप वे वो 5 बजे बंद हो जाता है, उसी के हिसाब से दर्शन करने आना। और ये है जब आप गुरु गोरखनाथ से नीचे के लिए है जब जाओगे, और जो उनका गुरु दत्तात्रेय का चरण पादुकाओं का द्वार है उससे ऊपर है, तो 50-50 ही पड़ेगा डिफ़िकल्टी लेवल आने जाने में, है ना। अब आगे चलेंगे और ब्रेकफास्ट की दुकान है अंबाजी टेम्पल का काफ़ी सारी, वहाँ ब्रेकफास्ट करें फिर आगे चलें। जय अम्बे, जय गिरनार। तो रोपवे से नीचे तो आ गए, अब पास में ही भावनाथ तलहटी मंदिर है, पास में, या तो पैदल भी जा सकते हो, ऑटो करके जाएंगे अभी, तो वहाँ चलते हैं।
तो अभी भावनाथ तलहटी मंदिर आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान शिव थे वो यहाँ तपस्या करते थे और माँ पार्वती गिरनार पर्वत पर, और ये जो शिव जी हैं वो स्वयंभू है। तो जब आप रोपवे के लिए जाएंगे वहाँ पे, उसके पास में ही है, तो थोड़ी देर यहाँ भगवान के पास रुकेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। तो हम महादेव के मंदिर के पास है दामोदर कुंड, वहाँ पे आए हैं। इसकी बहुत मान्यता, कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से जो आत्मा है वो सीधे मोक्ष को प्राप्त करती है। और मंदिर तो बंद है, बट वहाँ पे भगवान दामोदर और उनके पुत्र प्रद्युम्न के दर्शन होते हैं। मैं हमने ऐसा पूछा बाहर, पंडित जी थे उनसे। और 2 कुंड है, मेरे पीछे है दामोदर कुंड और मेरे सामने रेवती कुंड, वो दिखाते हैं। और थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे फिर आगे जाएंगे। तो हम दामोदर कुंड से 7-8 किलोमीटर की दूरी करके वेलिंगटन डैम आए हैं, और उससे पहले हम अशोक शिलालेख गए थे। बेसिकली वो वही है जब कलिंग वॉर के बाद अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को भेजा था एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और शिलालेख बनवाए थे कि इस शासन कैसे करना चाहिए, उसी के बारे में। और 1-2 राजाओं के और भी हैं वहाँ पे, कुल मिला के 3 के हैं मिला अशोक को मिला के। तो और ये बात है कि आप जूनागढ़ जब भी आए कम से कम 2 दिन लेके आइए। एक दिन आप गिरनार पे जाइए, अंबाजी टेम्पल देखिए, दत्तात्रेय टेम्पल देखिए, और दूसरे दिन अपर कोट फोर्ट और बाकी चीज़ें देखिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ना थोड़ा, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हो कि ऑटो एक जगह से दूसरी जगह मिले, थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप प्रीपेड टैक्सी कर लीजिए या ऑटो कर लीजिए, उससे आपको अच्छा होगी, आसानी होगी। तो आप यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद हम कहीं काठियावाड़ी अर्ली डिनर करने जाएंगे, तब मिलेंगे आपसे। वेलिंगटन डैम के पास काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं, तो वहाँ से आप मैगी और खाना भी खा सकते हैं। तो वहाँ पे आप फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चलो चलें। ये है कि थोड़ा इवनिंग में थोड़ा सिक्योरिटेड सा है, तो हिसाब से मतलब अपनी गाड़ी लेके आओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्री बुक वगैरह करके आओ। मोर घट्टी, बहुत मोर है। बहुत है। ये उसमें आता है ना गिरनार फॉरेस्ट में। अच्छा। हाँ, तो कहीं ना कहीं लायन भी होंगे। तो हम वापस अपने होटल आ गए। एक्चुअली हम अर्ली डिनर करना चाहते थे, बट अभी कहीं भी स्टार्ट ही नहीं हुआ था गुजराती थाली, तो हम वापस आ गए। अब होटल में ही कुछ करेंगे डिनर। वैसे अगर आप गुजराती थाली खाना चाहते हो तो जूनागढ़ में तो 2 फेमस प्लेसेस हैं। एक तो है गीता लॉन्ज, वहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। दूसरा पटेल, जो कि बस स्टैंड के सामने है। और दूसरी चीज़, हमारा जो होटल है वो सूरत सिनेप्लेक्स के पास है, तो वो थोड़ी दूर पड़ता है मेन सिटी से या इन प्लेसेस से।
तो अगर आप होटल देख रहे हो तो बस स्टैंड के पास देखना, वो आपको कन्वीनियंट रहेगा कहीं भी आना जाना। तो कल हम सोमनाथ जाएंगे, जो कि आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।